200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ सिंटैक्स में आज हम आप लोगों को पार्ट नंबर 8 पढ़ाएंगे। तो देखिए, इसके पहले हमने 7 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें अवश्य देख लें। देखिए, रूल नंबर 65 है सही पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। अब एग्जाम्पल में देखिए, अ बर्निंग मैन ऑलवेज अफ्रेड ऑफ फायर। एक जलता हुआ आदमी हमेशा आग से डरता है। तो जलता हुआ आदमी नहीं डरता है, जो आदमी जल जाता है वो डरता है। अ बर्न मैन, जला हुआ व्यक्ति, ऑलवेज डरता है, अफ्रेड ऑफ फायर, जो आग से जल जाता है वो हमेशा जो है आग से डरता है। अब बर्न चाइल्ड, जला हुआ जो है व्यक्ति, मतलब जो आग से जल जाता है वो हमेशा आग से डरता है या किसी। तो इसमें जो है जो बर्निंग लिखा हुआ है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज इसमें नहीं होगा। इसमें जो है पास्ट पार्टिसिपल का यूज होगा। जलता हुआ व्यक्ति आग से नहीं डरता है, तो सही पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। अब देखिए, रूल नंबर 66 है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जैसे व्हाट है, विच है, हाउ मेनी, हाउ मच, इनके बाद ये नाउन आता है तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। और व्हाट विच के बाद यदि हेल्पिंग वर्ब आती है तो ये क्वेश्चन, ये जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो देखिए, व्हाट, विच, हाउ मेनी, हाउ मच के बाद जो है यदि नाउन आता है तो नाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। यदि इनके बाद जो है अन्य शेष सभी क्वेश्चन वर्ड जितने भी हैं उनके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। अब इसमें देखिए सेंटेंस में एरर क्या है। वेयर यू हैव केप्ट योर बॉक्स, तुमने अपना बक्सा कहाँ रखा था, कहाँ रखा है। अब देखिए, वेयर ये जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। जो हैव सब्जेक्ट के बाद है, हैव इसके सब्जेक्ट के पहले आएगी। वेयर हैव यू केप्ट योर बॉक्स, तुमने अपना बक्सा कहाँ रखा है। तो इसमें क्या एरर थी, जो ये हेल्पिंग वर्ब थी ये सब्जेक्ट के बाद है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड में हेल्पिंग वर्ब ये कहाँ आएगी, सब्जेक्ट के बिफोर आएगी, तो यहाँ आएगी है। नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 67 है वेरी फ्यू। ये डिग्री में पॉजिटिव डिग्री है, वेरी फ्यू आता है और वेरी फ्यू के बाद प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल वर्ब भी आएगी। इसके बाद एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव के बिफोर एज या सो एज लिख सकते हैं और बाद में इनिशियल नाउन, प्रारंभिक नाउन आता है। अब देखिए इसकी एरर क्या होती है। वेरी फ्यू किंग्स इन इंडिया, भारत के बहुत कुछ ही राजा, वाज एज ग्रेट, इतने महान थे, एज किंग हरिचंद, जितने राजा हरिचंद थे। अब देखिए यहाँ पर वेरी फ्यू के बाद प्लूरल नाउन तो आया है, लेकिन ये जो आगे वर्ब आ रही है प्लूरल वर्ब नहीं है, सिंगुलर वर्ब हो गई है, तो यहाँ पर वाज के स्थान पर वर का यूज होगा। वेरी फ्यू किंग्स इन इंडिया, भारत के कुछ ही राजा, वर एज ग्रेट, इतने महान थे, एज किंग हरिचंद थे। नेक्स्ट रूल है 68 बिटवीन। अब देखिए ये टू प्रीपोजिशन है बिटवीन, बिटवीन फॉर टू पर्सन, दो व्यक्तियों के लिए आता है। यदि कोई व्यक्ति दो व्यक्तियों के बीच में खड़ा है या कोई चीज, कोई वस्तु किसी दो व्यक्तियों के बीच डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है तो बिटवीन का यूज करेंगे। या दो से अधिक के बीच में कोई किसी चीज़ का प्राइस है या कोई खाने की चीज़ें हैं डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं तो अमंग का यूज होगा। तो अमंग का यूज कहाँ होगा, मोर देन टू पर्सन, दो से अधिक व्यक्तियों के लिए जो है अमंग होता है। अब देखिए इसकी एरर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, फादर है डिवाइडेड, पिता ने बांट दिया, हिज प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति बांट दी, अमंग हिज टू सन, अपने दो बेटों में बांट दिया। अब देखिए यहाँ पर फादर ने जो अपनी प्रॉपर्टी है दो बेटों के बीच में बांटा है, तो यहाँ पर जहाँ अमंग लिखा है प्रीपोजिशन, अमंग न होकर के बिटवीन का यूज करेंगे क्योंकि दो पुत्रों में बांटा है। तो करेक्शन क्या होगा, फादर है डिवाइडेड, पिता ने बांट दिया, हिज प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति, बिटवीन
हिज टू सन, अपने 2 बेटों में बांट दिया। अब देखिए रूल नंबर 69 है प्रीपोजिशन टू इन्फिनेटिव, कि इन्फिनेटिव के बाद कौन से प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो देखिए सेंटेंस नंबर फर्स्ट है अ पेन इज टू राइट, अ पेन इज टू राइट। अब देखिए ये इन्फिनेटिव है, इसके बाद प्रीपोजिशन की आवश्यकता है। तो राइट पेन नहीं लिखा जाता है, पेन से लिखा जाता है, तो करेक्शन क्या होगा, अ पेन इज टू राइट विद हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में वी हैव ए हाउस टू लिव। अब देखिए टू लिव, अब इसको लिव हाउस, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है हाउस है, तो हाउस में रहा जाता है, तो करेक्शन क्या होगा, वी हैव ए हाउस टू लिव इन। इसी तरह देखिए सी है नो क्लॉथ टू बियर, मेरे पास पहनने के कपड़े नहीं हैं। तो अब इसको, ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट मान लीजिए, तो बियर ऑन क्लॉथ होगा, तो करेक्शन होगा सी है नो क्लॉथ टू बियर ऑन। जैसे ट्राई ऑन होता है उसी तरह बियर ऑन हो जाएगा। अब रूल नंबर 70 है वेरी और मच। वेरी का यूज कहाँ करते हैं, पॉजिटिव डिग्री और प्रेजेंट पार्टिसिपल में। मच का यूज कंपैरेटिव डिग्री और पास्ट पार्टिसिपल में यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन योर पर्सनालिटी, मैं आपकी पर्सनालिटी में रुचि लेता हूँ। तो देखिए ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर वेरी का यूज नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर मच का यूज होगा। तो आई एम मच इंटरेस्टेड इन योर पर्सनालिटी, मैं आपकी पर्सनालिटी में रुचि लेता हूँ। इसलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखिए अमन इज वेरी टालर देन रमन, अमन रमन से बहुत लंबा है। अब ये सेंटेंस देखिए कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि टालर है और कंपैरेटिव डिग्री में किसका यूज होगा, मच का यूज होगा। तो करेक्शन होगा अमन इज मच टालर देन रमन। अब देखिए नेक्स्ट रूल नंबर 71 है, जैसे लिटल है अ लिटल द लिटल। लिटल इसका मतलब होता हार्डली यानी मुश्किल से कोई, और अ लिटल मीन्स होता है सम बट नॉट मच, कुछ लेकिन अधिक नहीं। अब द लिटल मीन्स होता है नॉट मच बट ऑल। अब अ लिटल मीन्स होता है नथिंग के बराबर। जैसे इसमें एक कंटेनर मान लेते हैं, इस कंटेनर में मिल्क है या वाटर है, मान लीजिए मिल्क है तो नथिंग के बराबर है। अगर कोई चीज़ नथिंग के बराबर है तो हम लिटल का यूज करेंगे। अ लिटल मीन्स होता है देखिए हाफ, यहाँ तक मार्क लगा हुआ है, हाफ से लेस हो, इसको अ लिटल कहते हैं। द लिटल मीन्स होता है हाफ, देखिए यहाँ मार्क लगा, हाफ से मोर हो लेकिन फुल ना हो। नॉट मच बट ऑल। अब देखिए इसकी एरर क्या आती है, लिटल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, कम ज्ञान खतरनाक होता है। कहने तो नीम हकीम खतरे जान, ये डॉक्टर के पास और इनके पास नीम हकीम खतरे जान, मतलब डॉक्टर वैद्य के पास अगर कोई ज्ञान कम होता है तो हमेशा उनको खतरा जानिए। तो अब देखिए लिटल नॉलेज, यह डॉक्टर के पास नॉलेज ही नहीं होगा तो पेशेंट ही नहीं जाएंगे, तो ये नहीं खतरनाक है, खतरनाक अधूरा ज्ञान है। अ लिटिल नॉलेज, तो यहाँ पर जो लिटिल लिखा है वहाँ पर ए लिख देना है। अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, कम ज्ञान खतरनाक है। और द लिटिल ये नहीं खतरनाक, क्योंकि आधे से अधिक है, एक लमसम कंप्लीट है, कंप्लीट कोई नहीं होता है, पूरा ज्ञान किसी का नहीं होता है, तो ये नहीं खतरनाक। खतरनाक कौन सा है, अ लिटिल, अधूरा ज्ञान खतरनाक है। अब इसी तरह देखिए ये अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज होगा, अ फ्यू में कुछ, अ फ्यू और द फ्यू, ये जो है काउंटेबल नाउन के पहले होते हैं। अब फ्यू मीन्स कुछ, हार्डली यानी मुश्किल से कोई। अ फ्यू सम कुछ बट नॉट मेनी, बहुत अधिक न हो। द फ्यू नॉट मेनी बट ऑल अवेलेबल, जितने उपलब्ध हैं। अब देखिए इसकी एरर कैसे आती है, कोई सेंटेंस कहा जाए, सपोज करिए यहाँ कहा जाता है ही इज ए पॉपुलर पर्सन, वो बड़े बहुत लोकप्रिय व्यक्ति है। ही हैज फ्यू फ्रेंड्स, वो बहुत लोकप्रिय है लेकिन उसके कुछ मित्र हैं। जब लोकप्रिय है तो फ्यू नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा अ फ्यू। ही इज पॉपुलर
पर्सन सो ही हैज अ फ्यू फ्रेंड, अ फ्यू लिखे या द फ्यू, लेकिन फ्यू नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से इसकी एरर होती है। तो डियर गाइस, आज हम इस वीडियो नंबर 8 में हम आपको रोल नंबर 71 तक पढ़ाए हैं और इसके आगे वीडियो में हम रोल नंबर 71 से आगे पढ़ाएंगे। तो डियर गाइस, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।